From Indore, let's shift our focus to Gujarat, where there is a typhoid surge that is being reported in Gandhinagar. As per the information that we have, there are over 100 people who've been hospitalized. Amit Shah has reviewed the situation. So there has been a surge of typhoid in Gandhinagar with over 100 hospitalizations. Union Home Minister Amit Shah has reviewed the situation. The Gujarat's Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi also reviewed the situation at the Gandhinagar Civil Hospital. This after 104 patients, including children, were admitted for suspected typhoid. So what's happening on the ground? Let me go across to our colleague Hiten, who's joining us with the latest information. टाइफॉइड के केसेस इंक्रीज हो गए हैं। 100 से ज्यादा लोग गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। इसके कॉजेस क्या है, लेटेस्ट क्या जानकारी है, दर्शकों को बताइए हितेन। बिल्कुल, देखिए जानकारी ऐसी है कि गांधीनगर के सेक्टर 25, 26, 27 के पास एक पाइपलाइन में लीकेज था, जिस पाइपलाइन से पानी जो है वो लोगों के घरों में जा रहा था। उस लीकेज के चलते जो है कुछ गंदा पानी जो है उसके साथ मिलकर कुछ इलाके के घरों में पहुंचा है, जिसके बाद इस तरीके का हड़कंप मचा है कि करीब 100 लोगों में अब तक जो है वो टाइफाइड के लक्षण जो है वो नजर आए, जिसके जो सामने आते ही तुरंत ही डिप्टी सीएम ने एक रिव्यू मीटिंग ले ली। गांधीनगर के मेयर, फिर जो सिविल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, इन सभी के साथ मुलाकात की है, एक बैठक की है। खुद होम मिनिस्टर अमित शाह इस मामले पर नजर रखे हुए, क्योंकि उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे में डिप्टी सीएम कल खुद सिविल अस्पताल गए थे, डॉक्टरों के साथ बैठक तक की है, उन पेशेंट से भी मुलाकात की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेयर को ऑर्डर दिया है कि जो भी लीकेज था और जैसे वो तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए, और उसके अलावा अन्य भी ये भी चेक किया जाए कि किसी रेसिडेंशियल इलाके के पानी के पाइपलाइन में इस तरीके की कोई लीकेज की समस्या और भी आगे देखने ना मिले और उसके चलते आगे कई और लोग बीमार ना हो। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों में टाइफाइड के लक्षण देखने मिले हैं उनकी हालत स्थिर है, किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी जो है अब तक किसी को देखने नहीं मिली है। टाइफाइड के लक्षण जरूर देखने मिले, लेकिन उन्हें एक अच्छी सुविधा में ट्रीटमेंट देने का निर्देश भी जो है वो गुजरात सरकार की तरफ से दे दिया गया है। जी, और क्या स्टेप्स लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह खुद हर चीज का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं स्टेट अथॉरिटीज से। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि एक तो डिप्टी सीएम ने ये ऑर्डर किया था कि सभी पाइपलाइन को चेक किया जाए और जिस पाइपलाइन में खामी है उसे तत्काल प्रभाव से रिपेयर किया जाए। उसके अलावा गांधीनगर कॉरपोरेशन को ये भी ऑर्डर दिया गया है कि सेक्टर 25, 26, 27 इन तीनों सेक्टर में जितने भी मकान आते, जितने भी लोग आते, उन सभी का एक रिव्यू भी लिया जाए, उन सभी का एक टेस्ट भी लिया जाए, ताकि पता चले और किन किन लोगों में इस तरीके की टाइफाइड के लक्षण जो है वो देखने मिले। क्योंकि अब तक 104 लोगों में ये टाइफाइड के लक्षण देखने मिले, लेकिन ये तीनों सेक्टर मिला के अगर हम बात करें तो करीब करीब 10,000 से ऊपर की आबादी हो जाती है। तो ऐसे में उन सभी लोगों को टेस्ट करने के आदेश दिए गए। जिन भी लोगों में थोड़े भी लक्षण देखे जाते हैं उसे अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भी एक ऑर्डर जो है वो डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया, क्योंकि पल पल की जानकारी खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ले रहे हैं। ऐसे में गुजरात सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त गवर्नमेंट की ये है कि उस पाइपलाइन के लीकेज को जल्द से जल्द दूर करना, उसके अलावा सभी लोगों के, उस इलाके के सभी रेसिडेंशियल लोगों के टेस्ट कंप्लीट करना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये संख्या आगे और बढ़ेगी या फिर 104 पर आकर ही रुक जाएगी। All right, Hiten, thank you so much for getting us all those details. With that, it's time for us to slip into a short commercial break. Viewers, we'll be keeping our focus both on the apathy in Indore and also the developments as they unfold in Gandhinagar. Taking a short break.